नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुछ नए की तलाश में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि नज़र एक अपील पर पड़ी जो किसी पत्रकार ने की थी। पत्रकार जो दूसरों की आवाज़ और तकलीफ़ों को दुनिया के सामने रखता है और जब वो खुद तकलीफ़ में होता है तो अपनी मदद के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। मुझे लगता है मेरे शब्दों से ज़्यादा उनके खुद के अल्फाज इस कहानी को ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे। हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की इच्छा जाहिर की, इसीलिए हम उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन लीड इंडिया को लिखा उनका खत जरूर आपको पढ़कर सुनाएंगे जो उन्होंने हमें लिखा है। उन्होंने लिखा, मेरी रुदादे जिंदगी, और शुरुआत एक शेर से की। जिंदगी मिली भी तो बनके कज़ा मिली, गुनाह इतने न थे जितनी सजा मिली। किसी नामालूम शायर के इस शेर के अंदर मुझे अपनी जिंदगी नजर आती है। प्रतीत होता है कि उस शायर ने ये शेर जरूर मेरी जिंदगी पर लिखा होगा। बात वर्ष 1992 की है, जब पढ़ाई के बाद काम की तलाश में था। तो उस दौरान पत्रकारों और फोटो पत्रकारों को देखकर सोचता था कि काश मैं भी इसका हिस्सा होता। मुझे काम चलाऊ फोटोग्राफी आती थी, तो एक दिन इमरजेंसी में एक अखबार को फोटो खींचकर भिजवाए तो उन्होंने कहा कि किसी अखबार में कोशिश करो, लेकिन साथ ही कहा कि फिलहाल पैसे की उम्मीद मत रखना। वही हुआ भी। मैं लखनऊ से निकलने वाले एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में फोटो भेजना शुरू कर दिया। उस समय इंटरनेट नहीं था, ट्रेन का पास था, फोटो खींचना और बनाकर खुद ही ले जाना पड़ता था। ये सिलसिला करीब 3 साल तक चला और इस दौरान मैंने फोटोग्राफरों और पत्रकारों के बीच अपनी जगह बना ली। इस दौरान मैंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत अनेक हस्तियों को कवर किया था। वो दिन भी आया जब पारिवारिक समस्या के चलते मुझे अपनी जगह उत्तर प्रदेश छोड़नी पड़ी और उस अखबार से मिले करीब 1100 रुपए ने मुझे दक्षिण भारत का रास्ता दिखा दिया। मैं करीब 2 वर्ष बेरोजगार रहा, लेकिन फिर मार्च 1997 में वो नौकरी मिली जिसका मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। मैं फोटोग्राफी से महारत हासिल किए हुए था, लेकिन यहाँ रिपोर्टर का काम मिला जो स्थानीय भाषा की वजह से और भी दुश्वार था। धीरे धीरे भाषा के साथ शहर भी रास आने लगा और अगले ही साल यानी 1998 में स्थानीय कन्या से शादी की। वेतन कम था, लेकिन घर चलाने भर का था। आज 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं। मेरे बच्चे अपने कॉलेज में टॉपर रहे हैं और आज तक टॉपर हैं। पत्रकारिता में मुझे कई सम्मान मिले, जिसमें सबसे ऊपर बेंगलुरु के प्रख्यात साहित्यकार चंद्रशेखर कंबार ने वर्ष 2005 में दिया था, जो बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए मिला था। और भी दूसरे पुरस्कार मिले, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। कोरोना वायरस से असंख्य लोग प्रभावित हुए और उनमें से मैं भी एक हूँ। समय पर वेतन नहीं मिलने और 3 महीने का वेतन रोक लेना जरूर हर नौकरी पेशा व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। पिछले 3 महीनों से मुझे दिल की बीमारी ने घेर लिया है, जो मेरे और परिवार के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। डॉक्टर ने दिल के वॉल्व का रिप्लेसमेंट बताया है, जिसकी फीस ही 2.5 लाख रुपए बताई गई है। इस माह यह सर्जरी होना है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं होने के कारण पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ। कंपनी के प्रबंधन से कोई आस नहीं है, क्योंकि महीने का वेतन ही सही समय पर नहीं मिल रहा है। रही सरकारी मदद की बात, तो मैंने संबंधित विभाग की हेड, महिला आईएएस हैं ये, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने बीपीएल कार्ड या मान्यता प्राप्त पत्रकार होने वाली शर्त सामने रख दी, जो मेरे पास नहीं है। यदि मैं उत्तर भारत में होता तो किसी न किसी तरह से सरकार मदद करती, लेकिन साउथ में भाषा की समस्या भी सामने है और मुश्किलें भी, जिससे ज़रूरतमंद व्यक्ति को सहायता नहीं मिल पा रही है। रही बात एनजीओ की, तो लॉकडाउन के चलते उनके पास भी बजट की समस्या है। इसके आगे वो नोट लिखते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, पत्रकार मेरे भाई हैं और मैंने जो मदद की अपील की है वो मेरे साथियों से की है, इस उम्मीद में की है कि भाई ही भाई के काम आता है। यदि मुझे मदद नहीं मिलती है और इलाज के बिना मेरी मौत हो जाती है, तो इसके साथ ही मेरे परिवार के वो 5 सदस्य खुद ही मर जाएंगे जो मेरे आसरे पर हैं। क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं।
ये कहानी मैंने आपके सामने दो वजह से रखी। एक कि अगर आप भी इन पत्रकार की फंड रेजिंग में मदद कर सकें तो आप लीड इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। कई और जगह भी इन्होंने अपनी डिटेल्स डाली हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम इनका नंबर आपको शेयर करेंगे। दूसरी, आज़ादी के बाद से आज तक सरकारों ने वादे तो बहुत किए, लेकिन ना तो पत्रकारिता के लिए कुछ किया और ना ही पत्रकारों के लिए। जो भी नियम और कायदे हैं वो ऐसे हैं जो मदद के नाम पर सिर्फ मजाक बना सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील है, अगर आप इनकी सहायता करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।